हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज़ है और आज की वीडियो में हम लोग सितंबर महीने का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और जो कि हैं हमारे बिहार के करंट अफेयर। ठीक है, सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। और अगर आप बिहार में 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हम लोग यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बीपीएससी के, उसकी सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है। आप जाके इसको देख सकते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं ना तो आपके लगभग 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो करंट अफेयर आप देखिए। बिहार के ज्योग्राफी भी हम लोगों ने डाल रखी, हिस्ट्री भी डाल रखी है बिहार की, करंट अफेयर भी हम लोग डालते रहते हैं रेगुलरली, और साथ में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो वीडियो को अंत ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा पहला करंट अफेयर ये है कि सारण बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू गेट पनिशमेंट इन अ केस रजिस्टर्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, यहाँ बोला है कि जो सारण है, जो कि हमारे बिहार का ज़िला है, वो देश का पहला ज़िला बन गया है जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मामले में सज़ा दिलाई गई है। ठीक है, क्या दिलाई गई है? सज़ा दिलाई। भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक मामला दर्ज हुआ, अब उस मामले के अंतर्गत बीएनएस के अकॉर्डिंग सज़ा दिलाई गई है, वो हमारे देश का पहला ज़िला बन गया है। अब है यहाँ पर स्टेट करंट बिहार स्टेट आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो वो है आपकी संतोष यादव। संतोष यादव को चुनाव आयोग की वर्तमान बिहार राज्य आइकन बनाया गया है। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी मैथिली ठाकुर, अब वो नहीं है, अब है आपकी संतोष यादव जी। अब है बिहार फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर लोकेटेड इन पूर्णिया। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके पूर्णिया में। बिहार का फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर पूर्णिया में। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार के मक्का उत्पादन की, मेज़ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पूरे देश में, पूरे भारत में बिहार का जो रैंक है, स्थान है, वो 5वें नंबर पर आता है कि बिहार 5वें नंबर पर मेज़ का प्रोडक्शन करता है। अब है बिहार इज़ एट द फर्स्ट रैंक इन ऑल इंडियन स्टेट इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द पुलिस। यहाँ बोला है कि जो हमारा बिहार है, अगर हम बात करें पुलिस बल में महिलाओं की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो बिहार में ही पाई जाती है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाओं शामिल हैं बिहार में। चलिए, अब है अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस। अब कौन सा ईयर है? 2023 और 24 की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो हमारे बिहार में है वो है 66,828। ठीक है, मतलब 66,888 पर कैपिटा इनकम है बिहार में। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है पर कैपिटा इनकम बिहार में 2023 और 24 की, लेकिन करंट प्राइस की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये हम आपको बता देते हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई गई हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ है, एनसीईआरटी सीरीज़ हैं। तो बिहार स्पेशल की जो पहली सीरीज़ है, यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाते हैं बिहार के, साथ में बिहार से ही की इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, जो कि बिहार की इतिहास है, बिहार का ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सभी के लिए हम लोग आपके रेगुलर वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और करंट अफेयर तो हमारा है ही बिहार का स्पेशल करंट अफेयर। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी सीरीज़ को ज़रूर देख के जाइए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके ना आए। सेकेंड सीरीज़ हमारी एनसीईआरटी की है, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस हैं। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनको नोट्स के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पढ़ाते हैं। फिर इनसे जो भी आपका एमसीक्यू बनता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 9वीं क्लास कंप्लीट करा दी है, जो कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है ज्योग्राफी, और कुछ दिनों में हम लोग 10वीं क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद मंथली मैगजीन की हमारी वीडियोज़ आती हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने सितंबर महीने की वीडियो डाल दी है, आप जाके देखिए। और सितंबर महीने को केवल हमने 70 वन लाइनर में कंप्लीट करा है। पूरा का पूरा सितंबर का जो महीने करंट अफेयर्स हैं वो केवल 70 वन लाइनर में आपको मिल जाएंगे। फिर आपको ट्रिक्स की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, मेंस के टॉपिक्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी, पॉलिटी की वीडियो मिल जाएंगी। और अपने चैनल की जो कम्युनिटी है वहाँ पर हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। हमारा पूरा का पूरा जो चैनल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है,
तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वापस चलते हैं अपने करंट अफेयर पे। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि ग्लोबल स्टार अवार्ड 2024 किसको मिला है। तो ये मिला है प्रेम कुमार को। किसको मिला है? प्रेम कुमार के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, बिहार से रिलेशन रखते हैं, इनको ग्लोबल स्टार अवार्ड मिला है। फिर है बिहार सरस मेला। ठीक है, बिहार का जो सरस मेला है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ पटना में। कहाँ पर? पटना में। अब इस मेले का आयोजन किसने करा था? तो ये करा था जीविका ने। आपको पता है ये है जीविका। जीविका के द्वारा ये जो आपका मेला है इसका आयोजन करा गया। फिर है जो राजेश शर्मा और अमित कुमार। कौन कौन है? राजेश शर्मा और अमित कुमार ने मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है। क्या जीता है? मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है इन वर्ल्ड स्किल ओलंपिक 2024 में। ये बिहार से रिलेशन रखते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है, तो वह है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट करंट प्राइस इन ईयर 2023-24 इज़ 8,54,429 करोड़। यहाँ बोला है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि वर्ष 2023-24 में 8,54,429 रहा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं हमसे। ठीक है, जीडीपी है हमारी, जीडीपी, जीएसडीपी है, ये हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2023 और 24 का है। फिर लिखा है बलुआ रिजर्वायर इज़ लोकेटेड इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, बलुआ जो जलाशय है वो बिहार के बांका जिले में स्थित है। बी से बदुआ और बी से बांका, ये आपके लिए ट्रिक हो गई। चलिए फिर है राधा मोहन सिंह एमपी फ्रॉम बिहार। ठीक है, जो राधा मोहन सिंह जो हैं, जो एमपी हैं, ठीक है, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बिहार से, उनको चेयरमैन बनाया गया है डिफेंस कमेटी का। अब जो डिफेंस कमेटी है वो कौन सी है? ये स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस कमेटी। उसका जो चेयरमैन है वो राधा मोहन सिंह को बनाया गया है। सेम बात नीचे लिखी है कि बिहार के सांसद राधा मोहन सिंह को रक्षा संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए फिर है नालंदा डिफेंडर्स बिकेम द विनर्स ऑफ बिहार फर्स्ट वॉलीबॉल लीग। ठीक है, बिहार की पहली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिहार की पहली वॉलीबॉल लीग के विजेता नालंदा डिफेंसर्स बने हैं। फिर है आपका करकटगढ़ जलप्रपात। करकटगढ़ फॉल्स जो है वो बिहार में कहाँ पर है? तो वो है आपके कैमूर ज़िले में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। चलिए अब देखो यहाँ पर भी अगर आप करना चाहो तो क से कैमूर, क से करकटगढ़ तो कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, फिर है आपका सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द रिमूव तांती कास्ट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ अगेन इंक्लूडिंग इन ईबीसी। यहाँ बोला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तांती जाति है को, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको आप शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में से हटा दो। ठीक है, तो उसके बाद बिहार ने क्या करा कि इस तांती जाति को ईबीसी कैटेगरी में शामिल किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एसटी से हटाने को बोला, शेड्यूल्ड कास्ट हटाने को बोला, तो इन लोगों ने ईबीसी में इसको इंक्लूड कर दिया है। चलिए बिहार की माही श्वेतराज ने 77th सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। जो माही श्वेतराज हैं ये एक तैराक हैं। ठीक है, ये एक तैराक हैं, बिहार से रिलेशन रखती हैं। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं कि 3 गोल्ड मेडल किसने जीते, कहाँ पर जीते हैं? सीनियर नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप में। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ हुआ है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ हुआ है। अब इसके तहत क्या करेंगे? इसके तहत क्या करना है कि जो 58 लाख, ठीक है, 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, 58 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को ऐड करा जाएगा जन आरोग्य योजना के तहत।
फिर है आपका बिहार के कैमूर ज़िले में मुंडेश्वरी वन प्राणी इको पार्क का लोकार्पण किया। मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क जो कि हमारे कैमूर में है और ये बिहार का पहला वन्य जीव इको प्राणी पार्क है। तो हमसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिहार का पहला वन्य प्राणी इको पार्क कहाँ पर है, तो वो कैमूर में है। उसका नाम क्या है, नाम है उसका मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे बिहार के स्पेशल बिहार के सितंबर महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।